हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में बात करने वाले हैं विप्रो की। अब विप्रो की ऑनबोर्डिंग के बारे में कुछ अपडेट है जो मैं आपको देना चाहूँगा। तो मेरे काफ़ी सारे मित्र बंधु हैं जो वेट कर रहे होंगे विप्रो की ऑनबोर्डिंग का। तो क्या स्टेटस चल रहा है, मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए क्योंकि कुछ मेरे पास अपडेट्स हैं, तो मैं सोचा आप लोगों को बता देता हूँ। जो फेज़ 1 और फेज़ 2 की ऑनबोर्डिंग है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो विप्रो की ऑनबोर्डिंग की बात करूँ, जिन लोगों की भी अभी तक ऑनबोर्डिंग नहीं हुई है, जिनको ऐसा कोई अपडेट नहीं मिल रहा है, तो पहली चीज़ तो ये है कि विप्रो की अभी ऑनबोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है। ये मैं आपको अपडेट दे देता हूं, जो भी लोग विप्रो की ऑनबोर्डिंग के लिए अभी वेट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब अभी विप्रो के मेल आए थे, कुछ सर्वे मेल्स वगैरह आए थे, तो उसके ऊपर काफ़ी लोगों ने पूछा और कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स भी हैं जो लोग विप्रो की ऑनबोर्डिंग का वेट कर रहे हैं। तो उनने बात करी और उसके बाद मैंने बात करी। तो देखो होता क्या है, मैं आपको पूरा रिस्पॉन्स के साथ बताता हूँ। तो जब उनने पूछा कि ऑनबोर्डिंग के क्या अपडेट्स हैं, तो देखो अपडेट्स के बारे में एक जो जेनरिक रिप्लाई है, जनरली वो लोग वही देते हैं, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जो मैंने बात करी उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो देखो जो जेनरिक रिप्लाई है वो यही आता है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम आपके लिए कुछ बिजनेस लाइन सर्विस लाइन्स चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उस चक्कर में विप्रो की ऑनबोर्डिंग डिले हो रही है। अब जब मैंने बात करी तो देखो मैं आपको बताता हूं, तो जो कैंपस रिक्रूटमेंट की जो टैलेंट एक्विजिशन टीम होती है उससे मेरी डायरेक्टली जब बात हुई, तो देखो जो अपडेट है वो ऐसा है कि सबसे पहले तो जो लोग वेट कर रहे हैं उनको थोड़ा सा पेशेंस तो अभी और रखना पड़ेगा। और ये मैं उनकी भाषा में बात बता रहा हूँ आपको, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ में अपडेट ये है कि ये बेसिकली पूरी तरीके से आपकी जो ऑनबोर्डिंग है वो डिपेंड करेगी जब विप्रो पर इतने प्रोजेक्ट होंगे कि जब वो आपको ऑनबोर्ड करा के प्रोजेक्ट में डाल सकें। सीधी बात यह है, जो इतने एम्प्लॉय हैं अभी विप्रो के पास, अभी उनके पास उतने प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसमें एम्प्लॉयज़ एलोकेट हो रहे हैं। अब जब उन पे प्रोजेक्ट्स बढ़ते हैं, डिमांड बढ़ती है, तो उनने ऑलरेडी कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करके रखा है, तब वो आपको उसमें डालेंगे, आपकी ट्रेनिंग्स वगैरह स्टार्ट होगी और उसके बाद आपको प्रोजेक्ट एलोकेशन होगा। तो बेसिक चीज़ ये है कि अभी वो लोग आपकी वैकेंसीज डिसाइड कर रहे हैं बेसिकली, कि जैसे सपोज 10 बंदे हैं तो हम 10 बंदों को .NET की ट्रेनिंग कराएं या 10 बंदों को SAP में डालें, कहाँ पे हमें प्रोजेक्ट आ सकता है। तो वो चीज़ों पर काम हो रहा है, काफ़ी डिले हो चुका है, काफ़ी धीरे धीरे काम हो रहा है। तो बेसिक बात यही है कि जब उनके पास प्रोजेक्ट्स होंगे तब वो आपको डालने वाले हैं। अगर मैं अपडेट की बात करूं कि भाई ज्वाइनिंग अपडेट कैसा है, तो देखो ये है कि मतलब ज्वाइनिंग तो लगातार डिले हो ही रही है, बट जो मेन चीज़ है वो मेन चीज़ ये है कि क्या हमें इस बात की श्योरिटी है कि ज्वाइनिंग हमारी आएगी। ऐसा तो नहीं होगा जैसे काफ़ी कंपनीज रिवोक कर देती हैं ऑफर लेटर, तो वैसा तो कुछ नहीं होगा। तो देखो इसके बारे में मैं आपको कोई भी श्योरिटी नहीं दे सकता कि क्या रिवोक हो सकता है नहीं हो सकता। तो ये उस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आने वाले टाइम पर कितने प्रोजेक्ट्स विप्रो के पास होने वाले हैं, मतलब कितना उनके पास प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं, कितना उनकी एम्प्लॉय डिमांड होने वाली है, तो उस पर ये चीज़ डिपेंड करने वाली है। और अगर मैं ऑनबोर्डिंग की बात करूं तो बेसिकली जो सर्विस लाइन डिसाइड करने का पार्ट है, ऐसा हम जेनरिक रिप्लाई मतलब काफ़ी टाइम से विप्रो की तरफ से आ रहा है, जिस हिसाब से मुझे अपडेट्स मिल रहे हैं, और उनका यही रिप्लाई आ रहा है। बट इसके बाद कुछ ऐसा खास रिप्लाई आ नहीं रहा। तो जब मैंने पर्सनली भी बात करी थी तो मुझसे भी यही बोला गया कि अभी प्रोजेक्ट्स के बारे में मतलब अपडेट के ऊपर काम चल रहा है, अभी ऑनबोर्डिंग की टीम्स डिसाइड करने के लिए काम चल रहा है कि जो भी बंदे हमने सेलेक्ट किए हैं कि उसको हम किस टीम में डालें। आई थिंक काफ़ी डिले हो चुका है और जल्दी से जल्दी ये चीज़ खत्म हो जानी चाहिए। सो अभी के लिए फिलहाल तो अपडेट यही है, और अगर कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको पोस्ट करके ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।